प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। आ जोगवाई छे जाग्या तड़े अने विचार माए समझाड़े, जे समझोते जागजो पाणे आ अवसरे अर्धो के ने पाणे आ अवसरे अर्धो के ने आंगे धनी पधारया अम्मा प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। हम माया गे धनी पधारिया अम्मे माँ, महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री जी साहेब जी बड़े मत के धनी फरमाते आए। प्यारे सुंदर साथ जी, मोह जल का प्रसंग, इस माया जंजाल, माया कितनी ठगने वाली है और माया के कितने रूप हैं और माया की तरह से किसी को छोड़ती नहीं है और माया में ब्रह्म सृष्टियाँ भी आई हैं। इसलिए इसमें चाहे कोई भी हो, सुख सनकादिक हो, नारायण हो, चाहे ऋषि मुनि हो, माया तो किसी को छोड़ती तो नहीं है। ये माया बड़ी विकराल है और माया के इसी जंजाल के अंदर ब्रह्म सृष्टियों को धाम धनी ने आकर के अपना तारतम दिया है और धनी ने उनको ऐसा प्यार दिया है, माया से बचने का तरीका बताया है। माया से कैसे हम बच सकें, कैसे निजात मिले, इसका तरीका बताया है। इसलिए आप श्री इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को क्या कह रही हैं कि साथ जी, ये जो जोगवाई है, शरीर रूपी जोगवाई, मानव देह रूपी जो जोगवाई, ये जो मिला हुआ है, ये बहुत भाग्य से मिलता है। बड़ भाग मानुष तन पावा, ऐसी बोलती है रामायण। चार पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाही, ये भी कहा गया है। और मानुष तन दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूल गुजारो, साधु भाई नाम मला और धारो। साधु भाई कितनी जगह पर बोलता है कि ये मानव देह ये क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है और इसी में ही धामधनी ने बुद्धि दी हुई है, इसी के अंदर विवेक दिया हुआ है, इसी के अंदर पहचान करने की शक्ति दी हुई है। इसलिए साथ जी बहुत मुश्किल से ये मानव देह मिलता है। इस मानव देह ब्रह्म सृष्टि भी आई हुई है, ब्रह्मंगनाएं भी आई हुई हैं। इसलिए अवसर आधा क्षण है। आगे पधारिया धनी अम्मा, विचार करो, पहले भी, अब कब की बात कर रही हैं? सदगुरु धामधनी के श्री समय काल के अंदर की बात कर रही हैं। और कब की बात कर रही हैं? जब वो सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने श्री इंद्रावती जी को बुलाया था, उन्होंने ऐसा इतना कसौटी की थी कि रहा पैसा भर, दो पैसा भर आहार रह गया था। ये मुहावरा है। इतनी वो पीली पड़ गई थी और वो चाहती थी कि हम जो हैं किस तरह से धनी से मिले और कैसे धाम का दर्शन करें, चाहती थी नहीं। तो उसके अंदर में इंद्रावती जी बोलती हैं, हमारे को धामधनी ने पहले कईयों बार समझाया, आगे पधारिया धनी अम्मा, हम सबके बीच में धनी पधारे थे नहीं, उस समय सदगुरु निजानंद धनी देवचंद जी महाराज जी के रूप में थे, इसलिए उनको धाम का धनी कहा जाता है। बरमेश उनकी शोभा, इसलिए पन्ना धाम के अंदर में धाम के धनी की जय बोली जाती है सुंदर साथ जी, और वही सदगुरु देवचंद जी महाराज जी का ही स्वरूप है। तो इसलिए आगे धनी पधारिया अम्मा, पहले हमारे बीच में, हम सबके बीच में हमारे धाम के धनी आए थे। हमें करी ना सकिया उलखान। उस समय पर क्या हो गया, हम बिल्कुल पहचान ही नहीं कर पाए। उलखान बोलते पहचान। उस समय पर हम बीच लड़कपन में थे,
जो लड़कपन मतलब लड़काई बुद्धि बोलती है, बालक बुद्धि कही जाती है। तो हम पहचान ही नहीं कर पाए। धनी रोज बुलाते, धनी रोज ज्ञान देते, धनी रोज बातें करते, धाम की बातें करते, ब्रज की बातें करते, रास की बातें करते सारी। तो आगे धनी अपने में पधारे थे, बीच में आए थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। इसलिए ये बात सार्वजनिक है सुंदर सा जी। सार्वजनिक मतलब ये है सब पर ये घटती है। ये बात किन पर घटती है? जो 313 वासनाएं थी उस समय पर, जो कि सो गई थी, जो भूल गई थी और माया में जाकर के लिप्त हो गई थी। इसलिए आगे पहले भी धामधनी हमारे अपने बीच में आए थे और हम नहीं पहचान पाए। ये निखर पड़े निध निगमे, निखर पानी निध निगमी। निखर बोलते हैं ना समझ, और ना समझ का मतलब होता है जिसके बाद बुद्धि कम हो। समझे नहीं? बुद्धि ओछी बुद्धि हो, उसको बोलते निखर पड़े, ना समझ। ये निध, ये इतनी अमूल्य निधि थी, अमूल्य पदार्थ था, अमूल्य धन था, लेकिन हमारी ना समझ की वजह से हमने उस समय पर अपनी बुद्धि का परिचय नहीं दिया, बुद्धि को जागृत नहीं किया। इसलिए हमारी ना समझ थी, ना समझ की वजह से ये हमारी निध हमारे हाथ से निकल गई। थई अते घनी हाड़, अति घन हाण, इसलिए हो गई। थई मतलब हो गई, अति घनी, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। हान बोलते हैं हानि, नुकसान हो गया हमारी उस बालक बुद्धि में, ना समझ बुद्धि से। अपने बीच में धनी पहले पधारे थे, वो समझाते थे, सब दे रहे थे, लेकिन मेरी ना समझ की वजह से, हमारी ना समझ की वजह से हमारी अपनी इतनी बड़ी क्षति हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया कि वो इस संसार में क्षर अक्षर अक्षरातीत का पहचान करवाना, हर तरह से सत्य असत की पहचान करवाना, आत्म परात्म की पहचान करवाना, धनी की पहचान करवाना, इस तरह से सारी बातें दे रहे थे। हो गई नुकसान हमारी ना समझ की वजह से। कभी कभी ऐसा होता, ना समझ के बाद में फिर क्या होता, हड़े जिंदा घा, बाद में हाथ देते हैं, छाती में हाथ मारते हैं, देते नहीं देते, चोट मारते, पीछे नहीं। तो अभी अवसर था, अभी धनी हमारे फिर से आ गए। जो धनी हमसे चले गए थे वो आज हमारे पास फिर आ गए, और वही आकर के आज जयराम भाई कंसारा के गृह मंत्री बैठ करके वाणी कह रहे, इंद्रावती ये नहीं कही कि हमारे अंदर में समझना चाहिए कि अब पहले हमारा नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया था। आव्या धड़ना उलख्या, आव्या धनी, आव्या मतलब आए थे, धाम के धनी आए थे और हम नहीं पहचाने। ओलखना मतलब पहचान। तो धाम के धनी आए और हमने नहीं पहचाने, इसी बात को प्रकाश वाणी में बोलेंगे। धाम धनी मुझी सैयले सज्जन हुआ मुँह गरे मुना सो जाता सीन, आएगा यही एक एक बातें सब आएंगी। इसलिए मेरे धनी मेरे घर आए और हम नहीं पहचान पाए। हम लोग ने इस तरह से हानि हो गई, नुकसान हो गया, हमें पहचानना चाहिए था। उस समय पर हमारी ना समझ ही ऐसी हमें धोखा दे गई। हमें भूलिया एणी बात, आ गया धनी ने हमें भूल लिया। हम इस तरह से हाथ बोलते तरह हम इस तरह से भूल गए। किस तरह से भूल गए? ना समझ की वजह से। हमारी जो ऊंची मत है, जो बुद्धि है, इस वजह से हमारे हाथ में आई निध धनी हमसे अलग हो गए। बिना विचारे ना समझा, बिना विचारे ना समझा, बोले समझना चाहिए था, इसके हमने अंदर में विचार ही नहीं किया। समझे ना, इसके बारे में हमने सोचा है ना हम समझे हैं क्या हमारे धनी कैसे हैं, कैसे पुकार कर रहे हैं। पुकार मेरे पीऊ पुकारे चले मेरे पूजी में तो नींद में ही उड़ जाए कहानी। इसलिए हमें से ऐसी नुकसान, ऐसी हानि नुकसान हो गई, हम विचार करते ही रह गए। निगमे निधे साक्षात, निगमे निध साक्षात, निगमी मतलब खोदी, वो निध, वो धन, वो खजाना साक्षात धाम धनी। बोलो इस माया में आए थे, इस संसार में आए थे, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते आए थे, सुंदर सब के वास्ते आए थे। ऐसे साक्षात अमूल्य धनी, अमूल्य धन खजाना हमारे धाम धनी लेके आए थे, वो हमने खो दिया अपने हाथ से। जो ये बेचारिए एक वचन, जो ये बेचारी एक वचन, जो कदाचित दो
यदि हम उन्होंने नित्य वचन कहे, उन्होंने इतने शब्द कहे, इतनी वाणी बखान की, उसमें से हम यदि एक ही शब्द का हम विचार करते हैं, एक शब्द का तारतम का, समझे, एक ही शब्द है तारतम का ही हम विचार कर लेते तो अंधेरा दूर हो जाता। तारतम में इतनी बड़ी समझ है कि हमने यदि एक वचन शब्द बताया, एक शब्द है वो तारतम, यदि हम वो तारतम को ही विचार कर लिया होता तो जो तारतम में इतना बल है कि वो अंधकार को दूर कर देता है, अज्ञानता को दूर कर देता है, माया को दूर कर देता है। यदि हम उनके वचनों में से बहुत वचन कहे, उसमें से यदि हम एक ही वचन को हम जानते, पहचान लेते, पकड़ लेते, उस पर हम अनुकरण करते, उस पर चलते तो अलगा थे ये पासे थी तो अलगा थे ये पासे थी के, तो उनके पास से अलगा मतलब अलग थे ये मतलब होते, उनके पास से हम अलग होते ही कैसे, नहीं होते ना। एक ही वचन हम समझ लेते धनी का, और आज भी सुंदर साथ जी एक वचन इतना भारी है, इतना जबरदस्त है ये तारतम वचन। ये तारतम किस लिए कहते, तारतम कहे आरे आ, हजार बार कहूं हारे हाँ, माया से कीजिए नारे ना, फोकट बेरा माँ खारे कहा, धनी ने चरने जारे रहा। तारतम की महिमा देखिए आप, जो अब की बार ऐसा दाव मौका मिला है ना, ऐसा मिलने वाला नहीं है, और जो चूक गए अब की बार तो ये दा तो कपाल में लक्ष्य घारेगा, लगेगी चोट पर चोट लगने वाली है। तो यदि हम एक ही वचन विचार कर लेते तो हम धनी से अलग होते ही नहीं। दीजे प्रदक्षिण रात ने दिन, दीजे प्रदक्षिणा रात ने दिन। अब देखो कितनी गहरी बात आ गई, रात ने दिन, रात दिन प्रदक्षिणा देते रहते। याद करो वो समय जब धनी इंद्रावती जी को बालबाई के द्वारा बुलवाया था, और क्या कहा था उन्होंने, जो देखे धनी धाम का मुख ना निकसेवे, और प्रदक्षिणा ही देता रहे, कहा था ना, कहा था। यदि हम धाम धनी के इन वचन को सब समझ जाते, एक वचन को जान जाते, तो फिर वचन नहीं निकलते, धनी को निहारते रहते, और निहारते रहते उनके प्रदक्षिणा ही देते रहते, समझे नहीं। क्योंकि अमूल्य जो धन होता है, उस अमूल्य धन के इर्द गिर्द में कुछ ना कुछ रुकावट होती ही है। ये नियम संसार का है, माया का एक प्रथम नियम है, जो भी अमूल्य वस्तु होती है उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुकावट होती है, रोड़े जरूर होते उसके अंदर में। चाहे संसार में कोई एक फूल ले लो, जो आप गुलाब का फूल ले लो, कांटे कांटे दिखाई देंगे, यदि फूल लेना है तो कांटों से दूर रहो, और कांटे हैं तो फूल लेना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर में। इसलिए अब ये हमारी समझ की बात है, हमारी बुद्धि की बात है, ये बुद्धि हमारी समझ पर नहीं थी, हम नहीं समझ पाए। आज हम आश्चर्य करते हैं, आज दुख हो रहा है, इस बात का दर्द हो रहा है कि यदि धामधनी को आज उसी बात को इनको समझा रहे हैं, जो बात उस समय धनी के सामने हुई थी इंद्रावती जी की, आज यही बात श्री जयराम भाई कंसारा से कह रहे हैं कि प्रदक्षिणा ही घूमते रहते, उनके गिरते ही रहते, उनके पास से दूर होते नहीं। हमारे अंदर एक वचन यदि दिल में उतर जाता हमारे, तो कीजे फेरो सुफल धन दान, सुफल धन, ये फेरो मानव धन, ये मानव धन जो मिला हुआ है, ये फेरा होता ना 84 का, 84 लाख योनि के बाद में ये फेरा में आता है, ये धन, ये मानुष तन मिलता है ना। तो मनुष्य पाए के रया विषय रस लपताए, और तेली केरा बेल जो फिर फेरा खाए, होता है ना, लिखा बंगला जी में, ये सारी बातें बंगला जी में लिखी हुई हैं, बड़े ध्यान से देखिए, वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे वाक्य लिखे हुए हैं। इसलिए साथ जी प्रदक्षिणा ही घूमते रहते, हमारे मुख से वचन नहीं निकलते, बस उनका दर्शन करते रहते। दर्शन मात्र से क्यों नहीं, इनके दर्शन मात्र से ही नेत्र और अंदर में आत्म में संतुष्टि होती है। इसलिए हमारे से इतनी बड़ी नुकसान हो गई है, इतना बड़ा हमसे हानि हो गई। कीजे फेरो सुफल धन दान, फेरो सुफल धन धन, जो ये बेचारिए एक, जो ये
विचारिए एक वचन तो अलगा थइए ये पासे थी के तो अलगा थइए पासे थी के में दीजे प्रदक्षिण रात ने दिन दीजे प्रदक्षिणा रात ने दिन दीजे फेरो सुफल धन कीजे फिरो सुफल धन धन कीजे फेरो सुफल धन कीजे फिरो सुफल धन धन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम की धनी की